भारत के समस्त बीमा अभिकर्ता साथियों का हृदय से वंदन अभिनंदन करते हुए गीता के अध्याय 6 की ओर लेके जा रहा हूं, क्योंकि आपका एमडीआरटी, आपका सीओटी, आपका टीओटी मेरे लिए सबसे पहली प्राथमिकता है। और भारत का हर बीमा अभिकर्ता एमडीआरटी कर सके, सीओटी कर सके, टीओटी कर सके और अपने आप को सफल बना सके, इसी क्रम में मेरा हर वीडियो आपको समर्पित है। सो गीता के अध्याय 6 की ओर बढ़ते हुए आपको सबसे पहले कहना चाहता हूं, भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहली बात इस अध्याय 6 में जो कही है वो ये कही है कि पिछले 5000 वर्षों से, यानी युगों युगों से, जब से गीता को हम देखते आए हैं, सुनते आए हैं, युगों युगों से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं युगों युगों से योगाभ्यास का क्रम, योगाभ्यास का तरीका कभी भी बदला नहीं है। इसलिए योग जैसे किया जाता है, योग का अभ्यास जैसे किया जाता है, वैसा ही युगों युगों से पहले था और आज भी वैसा का वैसा है। सो आपको क्या कहना चाहता हूं साथियों, आपको ये कहना चाहता हूं, जो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं किसी विषय के, किसी सब्जेक्ट के, चाहे बीमा के ही हों, बेसिक प्रिंसिपल जो होते हैं सफलता के, बेसिक सिद्धांत जो होते हैं, मूलभूत आधार जो सिद्धांत होते हैं किसी भी कार्य को करके उसमें सफल होने के, वो कभी भी नहीं बदलते। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अगर आप अपने कर्म को करेंगे, अगर आप अपने कर्म को करेंगे यानी आप अपने कर्तव्य को करेंगे, तो आप निश्चित रूप से फल प्राप्त करेंगे। लेकिन अगर आप फल के बारे में सोचेंगे तो निश्चित रूप से आप चूक जाएंगे, आप असफल हो जाएंगे, आप टूट जाएंगे, आप हताश हो जाएंगे, आप निराश हो जाएंगे। सो मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं जो बेसिक सिद्धांत है बीमा में सफलता का, वो सिद्धांत है कि आप कितने लोगों से मिल रहे हैं, लगातार लोगों से मिल रहे हैं, और जो आपका कर्तव्य है, आपका कर्तव्य क्या है? आपका कर्तव्य है सही तरीके से समझाना, आपका कर्तव्य है सही तरीके से लोगों को बताना, आपका कर्तव्य है सही तरीके से लोगों को रियलाइज कराना, आपका कर्तव्य है कि आपको उस व्यक्ति से, जिस परिवार में आप जाके बीमा के विषय में जानकारी दे रहे हो, उसको सही तरीके से रियलाइज कराना, एहसास कराना कि वो बीमा जो आप उसके परिवार को देना चाहते हो सुरक्षा के लिए, वो उसके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। सो सबसे पहली लर्निंग कि आपको अपने कर्तव्य को फोकस करना है, और इसी में मिली हुई लर्निंग है कि जो बेसिक सिद्धांत होता है, जो मूलभूत आधार होता है किसी भी विषय का, वो कभी चेंज नहीं होता। यो युगों युगों से भी पहले के पहले वैसा ही था और आज भी वैसा ही, सिर्फ तरीका बदल गया है। पहले कोविड से पहले हम लोग फिजिकली लोगों से ज्यादा मिलते थे, आज के समय पे तरीका में डिजिटल मिलन भी शामिल हो गया है। इस तरीके से आप अगर लोगों से मिलने की बात करें तो बेसिक सिद्धांत कभी बदला नहीं है। यानी आपको बीमा के विषय को आगे बढ़ाने के लिए, अपने एमडीआरटी सीओटी को आगे बढ़ाने के लिए लोगों से मिलना पड़ेगा। मीटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लोगों से मिलना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा। दूसरी लर्निंग क्या है? अनुशासन। अनुशासन, अनु का मतलब फॉलो करना, शासन का मतलब जिस तरीके से रूल किया जा सकता है, जिस तरीके से लोगों पे आधिपत्य जमाया जा सकता है, जिससे लोगों को वश में किया जा सकता है। अनुशासन, अनुशासन, जो व्यक्ति अनुशासित होता है वही व्यक्ति लोगों पे शासित करता है, वही व्यक्ति शासन कर सकता है। जो अनुशासन का पालन करेगा वो व्यक्ति शासन करेगा। सो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अनुशासन का मतलब है किसी कार्य को लगातार रिपीट करना एक ही तरीके के साथ अनुशासन कहलाता है। यानी अगर आप सुबह 8 बजे जगते हैं तो रोजाना सुबह 8 बजे जगना, 8 बजे जगने के बाद 9 बजे आप ग्राहक से मिलने जाते हैं तो डेली बेसिस पे आप ग्राहक से 9 बजे मिल रहे हैं, 5 मीटिंग करते हैं या 6 मीटिंग करते हैं तो डेली बेसिस पे आप उसको फॉलो करते हैं। दैट इज कॉल्ड डिसिप्लिन। अनुशासन के बिना कभी भी कोई व्यक्ति शासन नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण ने 5000 वर्ष पूर्व ये बात कही कि अनुशासन जो व्यक्ति फॉलो करेगा, जो व्यक्ति अनुशासन का अनुसरण करेगा, वो व्यक्ति शासन करेगा, चाहे वो बीमा ही अभिकर्ता क्यों ना हो। सो अध्याय 6 में सबसे बड़ी बात जो मुझे समझ में आ रही वही आ रही कि इफ यू आर डिसिप्लिन्ड, अगर आप अनुशासित हैं तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। किन चीजों में आपको अनुशासन दिखाने की आवश्यकता है? आपको अनुशासन दिखाने की आवश्यकता है कस्टमर मीटिंग में, आपको अनुशासन दिखाने की आवश्यकता है प्रॉस्पेक्टिंग में, आपको अनुशासन दिखाने की आवश्यकता है कॉलिंग हैबिट्स में, आपको अनुशासन दिखाने की आवश्यकता है वर्किंग हैबिट्स में। इन हैबिट्स में, इन अनुशासन के क्रमों में अगर आप अनुशासित हैं तो जीत निश्चित आपकी होगी, सफलता निश्चित आपके कदमों को चूमेगी, इसे कोई नहीं रोक सकता। अनुशासन का पालन आपको शासन की ओर लेके जाएगा। जितने ज्यादा अनुशासित रहेंगे उतना ही ज्यादा आप शासित रहेंगे, यानी आप सफल होते जाएंगे। ये बात 5000 पर पूर्व कही गई, लेकिन आज भी उतनी ही सत्य है जितनी सत्य आपको इस बात के लिए रियलाइज करा रही। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बातों में उन्होंने और क्या कहा? उन्होंने कहा राइट प्रैक्टिस विल गिव यू द राइट रिजल्ट। जो लोग इस बात का एहसास करते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, अ मैन मेक्स
प्रैक्टिस परफेक्ट नहीं है, प्रैक्टिस करने से व्यक्ति परफेक्ट होता है। ये बात हम सब लोग पढ़ते चले आए, लेकिन यहां पे उन्होंने क्या बात कही, राइट प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। अगर आप सही तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, सही तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, सही तरीकों का इस्तेमाल सही तरीके से करते हैं, तो ही सही रिजल्ट आएंगे। अगर आप गलत तरीकों से, गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। यहां पे भगवान श्री कृष्ण क्या कहने हैं, राइट प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। राइट प्रैक्टिस क्या है, हाउ टू कॉल पीपल इन अ राइट वे, हाउ टू मीट पीपल इन अ राइट वे, हाउ टू गिव योर प्रेजेंटेशन इन अ राइट वे। किस तरीके से आप राइट तरीके, जो सही तरीके हैं, जो सैद्धांतिक तरीके हैं, जो ऐसे तरीके हैं, तरीके समय के साथ बदल सकते हैं, तरीके समय के साथ बदल सकते हैं। कोविड से पहले तरीके कुछ और थे, आज तरीके कुछ और। अगर आपको तरीके नहीं पता तो निश्चित रूप से आप फेल होने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे तरीकों की आवश्यकता है, आई वॉन्ट टू नो, मैं समझना चाहता हूं कौन से तरीके हैं जिसकी वजह से आप सफल हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं, उन तरीकों को आप समझना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आप मुझे संपर्क करिए मेरे नंबर पे 8469609361 पे। इस नंबर पे संपर्क करेंगे, व्हाट्सअप करिए अपने प्रोफाइल को। मैं आपको बताऊंगा कि आज के समय पे वर्तमान तरीके में कौन से ऐसे तरीके हैं जो सही तरीके से आपको सफलता की ओर लेके जाएंगे। तो भारत का हर बीमा अभिकर्ता एमडीआरटी कर सके, भारत का हर बीमा अभिकर्ता सीओटी कर सके, भारत का हर बीमा अभिकर्ता टीओटी कर सके। इसी क्रम में ये अध्याय 6 का पार्ट ए है जो आपको समर्पित कर रहा हूं। और आपसे आगे ये कहना चाहता हूं, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि योग क्या है। योग का मतलब है अनुशासन, और अनुशासन का मतलब क्या है, सबसे पहले सेल्फ को कंट्रोल करना। अगर आप स्वयं को नियंत्रित नहीं कर सकते तो आप कभी भी दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने कहा कि आपको डेली बेसिस पे प्राणायाम करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन क्या करता है, मेडिटेशन आपको बाहर की दुनिया से, डिस्ट्रैक्शन से, जो आपको आसपास की हवाएं हैं जो आपको विचलित कर देती हैं, जो आपको इधर उधर घुमाती हैं, उनसे आपको एक निश्चित लक्ष्य की ओर, एक निश्चित दिशा की ओर संयमित करती है, अनुशासित करती है, डायरेक्शन देती है। और आप धीरे 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 अपने आप को देखते हैं कि आप राइट डायरेक्शन में मूव करते हैं। इसी विषय में मैं आपको कहना चाहता हूं साथियों, घर में जब कोई दिया जलाते हैं आप, तो आप देखते हैं कि अगर उस दिए के आसपास हवा नहीं आ रही होती है, वो एक ऐसे वातावरण में होता है जहां पे हवा उसे डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रही, उसे तकलीफ नहीं दे रही, यानी ज्यादा हवा नहीं चल रही, तो दिया की जो लौ होती है राइट डायरेक्शन में जाती है, सीधी जाती है, सीधी ऊपर की तरफ जाती है। लेकिन उसी दिए में जो लौ है, अगर हवा बहुत ज्यादा आ रही होती है तो वो लौ ऐसे ऐसे चक्कर काटती है, यानी उसकी दिशा बार बार बदलती है। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, ऐसी कौन कौन सी हवाएं हैं आपकी जिंदगी में जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, जो आपको ऐसे ऐसे कर रही हैं जिससे आप राइट डायरेक्शन में अपने लक्ष्य की ओर नहीं ले जा पाते। इसलिए अगर ऐसी हवाएं जो आपको विचलित कर रही हैं, जो आपको आपकी दिशा से भटका रही, ऐसी बहुत सारी दिशाएं हैं। ऐसे फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, आपके साथी हो सकते हैं, आपके डेवलपमेंट ऑफिसर्स हो सकते हैं, आपके बहुत सारे ऐसे चाहने वाले हो सकते हैं, आपके बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स हो सकते हैं जो लगातार आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, जो लगातार आपको उस दिशा से भटकाने की कोशिश करते हैं जिस दिशा में आप जाना तो चाहते हो, लेकिन आपकी वो ताकत इतनी संयमित नहीं है, इतनी अनुशासित नहीं है कि आप उन सभी को अवॉइड करके उस राइट डायरेक्शन में मूव कर सको जिससे आप सफल हो सके। तो भारत का हर वो साथी जो इस वीडियो को देख रहा है, उसको मैं कहना चाहता हूं, वॉट एवर यू हैव चूजन, जो भी आपने चुना है, जो भी आपने लक्ष्य बनाया है, उस लक्ष्य की तरफ अगर आपको बढ़ना है, उस राइट डायरेक्शन में आपको जाना है, तो आपको अपने आसपास के उस डिस्ट्रैक्शंस को, आसपास की उस तकलीफों को, आसपास की उस अड़चनों को पहले साइड करना पड़ेगा। और उसका एक ही तरीका है कि सबसे पहले अपने आप से कनेक्ट करो, सबसे पहले अपने आप से कनेक्ट करो। यानी डेली बेसिस पे सुबह और शाम आपको प्राणायाम करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, जिससे आप अपना मूल्यांकन कर सको। प्राणायाम, योग का मतलब यह है कि आप अपना मूल्यांकन कर सको कि आप गलत कहां हो, सही कहां हो, और कहां पे आपको सही डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। भारत का हर बीमा अभिकर्ता सफल हो, संकल्पित हो, इसी लक्ष्य के साथ ये वीडियो आपको समर्पित है, आपको और आपके पूरे परिवार को समर्पित है। आगे मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 6वें अध्याय में एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण कही। वो क्या बात है? उन्होंने कहा, आपने जो संकल्प बना लिया है, जो संकल्प दृढ़ निश्चय कर लिया है, जो गोल आपने सेट कर लिया है, जो लक्ष्य आपने सेट कर लिया है, क्या वाकई में आपने संकल्प शक्ति के साथ उसे बनाया? अगर संकल्प शक्ति के साथ बनाया है तो कुछ भी हो जाए, आप उसी दिशा में चलते रहिए, सफलता आपको निश्चित आपके कदमों तक आएगी। उसी दिशा में चलते रहिए। अभी होता क्या है, हमने संकल्प तो बनाया, हमने
पावर ऑफ डिजायर के साथ, पूरी दम के साथ संकल्प तुमने आया। संकल्प बनाने के बाद हम हर महीने भटक रहे हैं। कभी लगता है ये कर पाएंगे, कभी लगता है ये नहीं कर पाएंगे, कभी लगता है ऐसा नहीं करेंगे, कभी लगता है वैसा नहीं करेंगे। यानी आप अपने संकल्प से भटकते हो। जब आप अपने संकल्प से भटकते हो, संकल्प से भटकना यानी अगर आपको मुंबई जाना था और आपने दूसरे दिन सोचा कि अभी मुंबई जाने का कोई मतलब नहीं, अभी तो मैं शिरडी ही चला जाता हूं। उस तीसरे दिन आपने सोचा कि नहीं, अभी शिरडी भी नहीं जाना, मुझे मालेगांव चले जाना है। आपने सोचा चौथे दिन, नहीं, मैं निफाड़ तक चला जाऊंगा। इफ यू आर चूजिंग योर गोल ऑन अ डेली बेसिस, आप अपने गोल को रोज बदल रहे हैं, अपनी संकल्प शक्ति को रोज बदल रहे हैं। कोई भी गोल जिंदगी में अचीव नहीं होगा। आप जिंदगी भर गोल गोल घूमते रहेंगे, कभी भी अपने लक्ष्य को, अपने गोल को अचीव नहीं करेंगे। और कभी पूरा कर भी लेते हैं तो तुक्का होगा, वो एक संकल्प की शक्ति से बनाया हुआ गोल नहीं होगा। सो वो उन्होंने क्या बोला कि जो संकल्प शक्ति के साथ आपने दृढ़ निश्चय किया है कि जिसे आप अचीव करना चाहते, उसके साथ उसी डायरेक्शन में एक्शन लीजिए, उसी डायरेक्शन में एक्शन लीजिए। यानी संकल्प शक्ति के लिए आप लगातार प्रयासरत रहिए, अपने काम को सुचारू रूप से उस डायरेक्शन में मूव कराते रहिए, जीत आपकी होगी। अभी होता क्या है कि बहुत लोगों ने एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी का लक्ष्य बना लिया, लेकिन वो ये भूल गए कि उस दिशा में कैसे जाना है। हाउ you can crack your MDRT, how you can crack your COT, how you can crack your TOT, वो पता नहीं है, वो रास्ता नहीं पता। संकल्प डिसाइड तो कर लिया कि बॉम्बे जाना है, डिसाइड तो कर लिया कि दुबई जाना है, डिसाइड तो कर लिया कि मुझे अमेरिका जाना है, लेकिन कैसे जाना है, हाउ टू गो देयर, ये आपको पता नहीं, वो तरीका नहीं पता। और इसकी वजह से डर लगता है, हताशा आती है, निराशा आती है कि अब तो नहीं हो पाएगा, अब तो सिर्फ 40, 45, 50 दिन बचे हैं, अब कैसे मैं MDRT पूरा करूंगा, COT करूंगा, कैसे TOT करूंगा। ये सब आपकी परेशानियां इस वजह से हैं क्योंकि आपने फाइंड आउट करने की कोशिश नहीं की, या फिर आपके संकल्प में वो पावर नहीं थी जिसके अंदर से इतना जुनून आप में पैदा कर सके कि कुछ भी हो जाए आप वो रास्ता खोज सकें, आप वो तरीका खोज सके जो आपको उस लक्ष्य तक लेके जा सके जिसे आप पूरा करना चाहते। अगर अभी भी आपको ऐसा लगता है कि आप अपने लक्ष्य को पूरा करना चाहते हैं लेकिन रास्ता आपको नहीं पता, कि आप अब अंधेरा सा छा रहा है, अब समझ में नहीं आ रहा कि कैसे जाऊं, कहां जाऊं, क्या करूं, तो आप मुझे संपर्क करिए। मैं आपके लिए लगातार समर्पित हूं। हर वो तकलीफ जो आपके जीवन में है उसका हल शायद मैं आपको सपोर्ट कर सकता हूं, शायद उसका हल दे सकता हूं, शायद आपको दिशा दे सकता हूं, शायद आपको मार्गदर्शन दे सकता हूं। तो आपको देर करने की आवश्यकता नहीं है। 8469609361 पे व्हाट्सअप करिए और अपनी तकलीफ बताइए। उस तकलीफ का हल हम जरूर निकालने का प्रयास करेंगे और आपका मनोबल बढ़ाने का प्रयास करेंगे, जिससे आप गीता के अध्याय पार्ट 1 की ये लर्निंग अपनी लाइफ में अपना के अपने लक्ष्य को पूरा कर सकें, अपने सपनों को पूरा कर सकें, अपने परिवार के सपनों को पूरा कर सकें और आप सफल होकर राष्ट्र का गौरव, मान सम्मान बढ़ा सकें। भारत का हर बीमा अभिकर्ता सफल हो, सक्षम हो, कैपेबल हो, सफल हो, सक्षम हो और अपनी जिंदगी में हमेशा खुशहाल रहे, ऐसी शुभकामनाएं मैं देता हूं। गीता का अध्याय 6 ये आपको कैसा लगा पार्ट 1, निश्चित रूप से मुझे कमेंट करिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आपके लिए मेरी ढेरों शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं।